अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 21 अगस्त बरोज जुमा 26 करोड़ पाकिस्तानियों के ज़हनों में इस वक्त सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक चीज को वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खान को जब रात को अस्पताल ले आया गया था, टीवी चैनलों पर खान की वापसी हो गई थी और बड़े धूम धड़के से एहतमाम के साथ खान को लाया गया, अनाउंस करके लाया गया। पहले चोरी चुप के लाया जाता है, रात के अंधेरे में लाया जाता है, लेकिन अब बता के लाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हुआ। तो फिर अब खान अडियाला जेल वापस क्यों गया है, सबसे बड़ा सवाल है। हम भी कुछ 4 बजे 4:30 बजे घर पहुंचे, सोए, सो के उठे तो यानी आप एक तो नींद कम हो ना, तो आपका दिमाग तो कुछ चीजें प्रोसेस ही नहीं करता। आपका दिमाग तो ये सोच रहा होता है सोने से पहले कि अब अगला शेड्यूल क्या होगा, अब आगे क्या होगा। लेकिन जब ये आए खबर कि खान दोबारा अडियाला जेल शिफ्ट, तो बहरहाल 2-3 सूरतें बनती हैं जो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक तो डॉक्टर उज़्मा खान, डॉक्टर फैसल सुल्तान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसके बाद भी सारी कहानी सामने आ जाएगी, जाहिर है वो भी आपको रिपोर्ट करेंगे। नंबर वन खान ने एक चीज तो, खान ने अब इतना बड़ा बहादुरी का बेंचमार्क सेट कर दिया है, शायद 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 कोई भी इतनी बहादुरी ना दिखा सके। एक तो नंबर वन जो पहलू हो सकता है कि खान ने बहादुरी की नई से नई मिसाल कायम कर दी है। वो 3 साल सख्त कैद तन्हाई में रहने के बाद, वो भी मुसलसल 2 दिसंबर से मुलाकातें नहीं हो रही थी, 9 माह अकेला रहने के बावजूद उसे जब लाया गया और उसे जब पता चला कि किन 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 शराइत पर यहां पे लाया गया है या आगे क्या होगा या स्क्रिप्ट क्या था, तो उसने उसे लात मार दी। उसने कहा भाई नहीं, इस तरह नहीं होगा, मैं आपके स्क्रिप्टों पर आपके जो है वो बाहर नहीं आऊंगा। और लोग शुक्र कर रहे होते हैं, लोग शुक्र कर रहे होते हैं किसी भी तरह से, किसी भी कुछ भी करके एक दफा जेल से तो बाहर आए। लेकिन वो मोहसिन नकवी साहब का शेर है ना, एक मुद्दत के बाद मिली थी कैद से आजादी मोहसिन, पर मिली जब आजादी तो पिंजरे से मोहब्बत हो चुकी थी। अब खान, उसने कहा नहीं भाई, इससे बेहतर है मैं चुप करके वापस अडियाला में बैठ जाऊं। और कुछ तो ये भी रिपोर्ट रहा है कि खान ने कहा मैं देख लूंगा, ये किसने इस तरह की सौदेबाजी की है मेरी, मैं देख लूंगा। एक तो ये भी चीजें हैं कि खान ने गुस्सा किया है। और अब जो भी पीटीआई अगर ऐसा कर रही थी तो उनको चाहिए था खान को एतमाद में लेते। शायद इनका प्लान ये हो कि भाई अस्पताल लेके चलते हैं, वहां पे सुकून से मुतमिन कर लेंगे, चाहे माइनस इमरान हो चाहे XYZ हो, जो भी हो वहां पे मुतमिन कर लेंगे, किसी तरीके से यहां से निकालें, हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दूसरा ये है, क्या खान खान को कुछ तो बताया गया होगा ना, कुछ तो बताया गया होगा, तो खान फिर आया क्यों, यानी खान फिर आया क्यों। कुछ तो ये भी रिपोर्ट हो रहा है ना कि खान नहीं आ रहा था, खान ने कहा मैं फिट हूं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, जो टेस्ट करवाने हुए वो हो जाएंगे, मैंने नहीं जाना, मैंने ये अपने ऊपर दाग नहीं लगाना डील वाला। एक दूसरी ऐसे देखिए मुमकिनात डिस्कस हो रही है ना, मैं कोई खान से मिलकर तो नहीं आया। एक दूसरी ये भी है कि खान को लगा होगा चलो ठीक है, देखते हैं, देखते हैं ना फिर ये क्या करते हैं, इनका क्या स्क्रिप्ट है। खान का ठीक है, तो खान गया, अडियाला से निकले और यहां आके इनकी जो शरायत थी, खान का नहीं भाई, यानी इसके जरिए खान दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि जो तुम इमरान खान को समझ रही हो कि वो डील करके आ जाएगा, इमरान ये नहीं करेगा। इमरान ने 3 साल जेल इसलिए नहीं काटी कि वह तुम्हारी पैटी छोटी छोटी शराइत पर मान करके ये कर जाओ, चुप कर जाओ। इमरान बहुत बड़ा लीडर है, यानी खान दिखा सके कि वो सामने प्याला आया हुआ ना पानी का, सामने प्यास बुझने वाली हो, और वो कहे नहीं भाई मुझे तुम्हारा पानी नहीं चाहिए, वो दिखा सके कि मैं कितना बड़ा लीडर हूं। अच्छा, एक तीसरा पहलू मेरे जेहन में यह भी है कि पीटीआई इस्तेमाल हो गई है।
वो कैसे? क्योंकि खान को अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल नहीं लाया गया, हुकूमत के मुताबिक पिम्स अस्पताल लाया गया। इससे मुझे ये लगता है मुमकिनात डिस्कस हो रही हैं कि पीटीआई इस्तेमाल हो रही है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। अताउल्लाह तारड़ का बयान है, तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत अल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र इनको पिम्स अस्पताल लाया गया। ये झूठ है। कोई बहुत बड़े कारकुन नहीं थे। कारकुन ने रिस्पेक्ट की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। हम रिपोर्ट करते रहे, आपको दिखाते रहे। 200-300 कारकुन क्या होता है? कारकुन नहीं तो वो आम शहरी थे। कोई झंडा नहीं था वहां पीटीआई का किसी के हाथ में, यानी का दुका हो, अदरवाइज तो नहीं ना। तो ये बहाना है कि कारकुनों की वजह से। असल खेल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अल शिफा इंटरनेशनल का, तो आप पिम्स क्यों लेके गए? जब आप पिम्स लेके गए हैं तो इसका मतलब है वही जो वो हुकूमत कह रही थी, हम पिम्स लेके सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज करवाएंगे, प्राइवेट के अंदर हम इलाज नहीं करवाएंगे। तो और अगर हुकूमत इसके अंदर कामयाब हो गई है, वैसे तो मेरे जाती ख्याल ये है हुकूमत इतने जोगी नहीं है। वो हुकूमत जो खान का आना नहीं रोक सकी, खान का टीवी चैनलों पे नाम चलना नहीं रोक सकी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं रोक सकी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने ठहर नहीं सकी, तो वो हुकूमत खान को वापस कैसे भेज सकती है? अडियाला। अब जो तीसरा पहलू है ना, क्या पीटीआई इस्तेमाल हुई है? यस, इसमें भी वजन हो सकता है। मैंने कल क्या है आपको बताया था, एक वीलॉग किया, तो मैंने कहा था एक कानून साजी, खुफिया कानून साजी हो रही है और तमाम सेनेटर्स को, तमाम एमएनएस को बुला लिया गया है। और कल ही वो हंगामी तौर पे हो भी गई ना, डिफेंस फोर्सेस एक्ट इस तरह की थी, और जिसमें फील्ड मार्शल को सीडीएफ, और वो सीडीएफ से मुराद सारी फोर्सेस, वो उनका करता धरता सब कुछ। यानी क्या ये स्टेज सेट किया गया था कि इमरान खान का डर दिखा के, इमरान खान का बाहर आना दिखा के, इमरान खान के साथ कोई बातचीत होती दिखा के, और फिर उसके बाद जो है हुकूमत से या सब कुछ हासिल करना, और उसके बाद जरा हुकूमत को भी खुश करना। तो ठीक है भाई, हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या इस सारे मामले, अगर ऐसा हुआ है, तो क्या इस सारे मामले के अंदर पीटीआई तो इस्तेमाल हो गई ना? बातों में आ गए कि हाँ लोग हमें कहेंगे, हम पर जो तनकीद होती है कि यार बैरिस्टर गौहर, सुहेल अफरीदी, फलां 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 ने कुछ किया है। अच्छा, इन सब के दरमियान पॉजिटिव बात यह है, पॉजिटिव जो बात आपको याद रखनी चाहिए कि 27 मार्च वाली कॉल, सितंबर वाली कॉल, लॉन्ग मार्च वाली कॉल तो अपनी जगह पे बरकरार है। पीटीआई के पास ये जो भी हुआ है, पीटीआई के पास ये अवामी ताकत से आने वाला या अवामी ताकत लेकर आने वाला वो ऑप्शन दस्तयाब है। ऐसा नहीं हुआ कि पीटीआई के साथ अगर वो इस्तेमाल हो गई है तो सारे पत्ते। अब मैं कुछ रहनुमाओं की ये सारी चीजें थी, मैं आपके सामने रख रहा था। हामिद मीर क्या लिखते हैं? वो कहते हैं इमरान खान को जेल से अस्पताल लाया गया, चेकअप के बाद वापस जेल भेज दिया गया। इसका मतलब ये है कि वो साहिबान जिनका कहना था इमरान खान ने कोई डील कर ली है, वो गलत साबित हो गए। हुकूमत ने तौहीन अदालत से बचने के लिए एक कड़वा घूंट पिया, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात में कोई बेहतरी नजर नहीं आई। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे वाह क्या बात किया है इन्होंने, इमरान खान के जो है वो साबका साथी जावेद हाशमी कहते हैं, कहा था, यकीन है, यकीन से कहता हूं कि अगर इमरान खान को पता चल गया कि उसे इन शराइत पर अस्पताल भेजा जा रहा है तो वो खुद उठकर वापस जेल चला जाएगा। इमरान खान ने मेरा यकीन नहीं तोड़ा, अवाम अपने साथ देकर मजीद पुरअज़म हो गया है। यानी खान ने भी देखा तो होगा कि भाई क्या हो रहा है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ क्या है? ये मार्खोर लिख रहा है, बानी पीटीआई की बहनों ने तहरीरी गारंटी दी थी कि बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं की जाएगी, लेकिन पीटीआई एक बार फिर अपने अमल से साबित कर रही है कि नाकाबिले भरोसा है। अगर 2 दिन की वीडियोज़ और ऑडियोज़ रिलीज़ हो गई तो बानी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, थोड़े को काफ़ी जानिए। भाई कौन सा एग्रीमेंट? अगर जो बजाहिर सामने एग्रीमेंट है, ना लोग निकले, ना किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना जो अडियाला के अंदर नूरीन नियाज़ी की मुलाकात भी किसी ने डिस्क्लोज की कि ये हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब कौन से मुआहदे की बात हो रही है?
अगर कोई खुफिया मुआहदा किया गया था, या अगर कोई इमरान खान का गारंटर बना था कि मैं ये मनवा लूंगा एक दफा निकालें बाहर, तो वो तो नहीं हुआ। बहरहाल ये बड़ी गहरी बातें हैं, ये वक्त के साथ साथ सामने आएंगे। अभी मेरा दिमाग भी कोई प्रोसेस नहीं कर रहा, मैं आपको कहूं कि मैं बड़ा कुछ तजिया नगार बन के आपको यहां मुतमिन करने बैठा हुआ हूं। मेरे भी जेहन के अंदर जो थॉट्स चल रही हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। बाकी अभी डॉक्टर उज़मा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो चीजें सामने आ जाएंगी। मजीद ये कि हम खोज निकालेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान।